स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर 8 स्टार्ट कर दिए थे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जिसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तक, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 6 to 11। मैं आप लोगों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक जो भी मैं पढ़ाई हूँ उसको, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। देखो यहाँ लिखा एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि एंगल A इक्वल है एंगल B के, ठीक है। और अगर एंगल A और एंगल B क्या है, एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है। तो देखो हम लोग सबसे, और हम लोग को प्रूफ क्या करना है, एंगल A is equal to एंगल B। हम लोग को प्रूफ कर रहा है एंगल A is equal to एंगल B, ये प्रूफ करना है। सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए हैं ए बी सी डी, और ये ए और बी दोनों ही क्या है, 90 डिग्री से कम है, ठीक है। अब देखो एक्यूट एंगल है, लेट अस कंसीडर ट्रायंगल एबीसी। हम लोग एबीसी कंसीडर कर लिए हैं, जिसमें सीडी जो है वो परपेंडिकुलर है एबी में। देखो ये परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है। इट इज गिवन दैट, हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है cos A इज इक्वल टू cos B, ठीक है। cos A इज इक्वल टू cos B, तो cos A इस A वाले से एक बार देखेंगे, फिर cos B में B वाले से देखेंगे। तो cos A में हम लोग देखेंगे एंगल ACDA को, ठीक है, ACD को देखेंगे। तो cos A का फॉर्मूला हम लोग को पता है, बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। तो ये बेस हो गया और ये क्या है, हाइपोटेनस है, यानी कि AD अपॉन AC, ठीक है, ठीक है। वैसे ही cos B में हम लोग कर दिए BD, मतलब इधर इसके लिए BCD ट्रायंगल के लिए BD बेस है और हाइपोटेनस BC है, वो रख दिए। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक इधर से हम लोग को एक लाइन एक्सटेंड करना पड़ेगा, जिसको मान लेंगे हम लोग P, ठीक है। टू प्रूव दिस लेट अस एक्सटेंड AC। हम लोग AC को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे और यहाँ P दे देंगे, और P और B को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये BC और P बन जाएगा, BC इज इक्वल टू CP बन जाएगा। मतलब BC और CP जो वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 में AD अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन BC है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या देखें यहाँ, BC इक्वल है किसके, CP के। हम लोग इक्वेशन नंबर 1 फाइंड किए, इक्वेशन नंबर यहाँ से एक्सटेंड करने के बाद फाइंड किए। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, AD इज इक्वल टू AC, AD अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन BC, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर में गिवन है हमारा, ठीक है। वही इक्वेशन को लिख दिए हैं यहाँ पास। अब देखो हम लोग यहाँ देखे हैं AD अपॉन BD, AD अपॉन BD इक्वल टू AC अपॉन, ये BC को हम रिप्लेस कर सकते हैं CP के, ठीक है। BC को रिप्लेस कर सकते हैं CP के, क्योंकि BC इक्वल टू CP है। हम लोग कंस्ट्रक्शन से फाइंड किया है, लिख दिया बाई कंस्ट्रक्शन वी है BC इक्वल टू CP, इसी को यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब हम लोग यूज करेंगे कन्वर्स ऑफ BPT मतलब कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। उसमें जैसे कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं ना, इस टाइप का रहता है ट्रायंगल, और दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। वैसे यहाँ इक्वल पार्ट्स है यहाँ पास, इसीलिए हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में देखेंगे CD, यहाँ पास क्या है, CD और BP, CD और BP क्या है, पैरेलल लाइन है CD और BP, ठीक है। अब देखो CD और BP जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा इसमें बन रहा है, ACD, और देखो ACD और CPB, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। ACD और BCP क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब जब एक एंगल दूसरे एंगल को पूरी तरह से कवर कर दे, ठीक है। साइड कवर कर दे, एंगल कवर कर दे, सब कुछ कवर कर दे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, एंगल A इक्वल टू एंगल B। उसके लिए हम लोग को सबके बारे में लिखते जाना है। मतलब एक एंगल को हम लोग को प्रूफ करना है कि वो दोनों इक्वल है, तो हम लोग उसके लिए क्या क्या फाइंड करना है, जैसे एंगल इक्वल है कि नहीं, उसके लिए हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढेंगे, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, एक्सटीरियर एंगल, वो सब कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि BCD और CBP क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर है। कंस्ट्रक्शन से हम लोग को पता चला था, कंस्ट्रक्शन मतलब जो हम लोग P एक्सटेंड किए थे, तो BC इक्वल टू CP है, हम लोग को पता चल गया था, ठीक है। वही चीज यहाँ लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5। इक्वेशन नंबर 3, 4 और जो 5 दिख रहा है ना, इसमें हम लोग को ये पता चलता है कि ACD इक्वल टू BCD है। ACD इक्वल है किसके, BC और D के। ये तो दिख रहा है हम लोग को साफ साफ, लेकिन वो प्रूफ कैसे किए, पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखे, फिर अल्टरनेट इंटीरियर देखे, उसके बाद हम लोग क्या देखे, अपोजिट इक्वल एंगल देखे। तब हम लोग को पता चला कि ACD और BCD क्या है, इक्वल है, और इक्वेशन नंबर 6 बन गया, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे एंगल जो C है ना, जो हमारा एंगल है CA और D,
और कौन सा एंगल बन रहा है, सी, बी और डी, ठीक है। उसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल सी दोनों के लिए क्या है, 90 डिग्री है, तो वही चीज लिख दिए है 90 डिग्री। और रिमेनिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। जो बच रहा है एंगल सी ए डी, सारा एंगल क्या है हमारा, इक्वल है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, ठीक है। थोड़ा इसको प्रूव कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, 2-4 बार देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ दिया है इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, एवेलुएट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। दो क्वेश्चन दिया है। पहले हम लोग को कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 से इसमें साइन और कॉट फाइंड करना है, ठीक है। साइन, कॉस और कॉट दिख रहा है, तो हम लोग कॉट थीटा से पहले साइन, कॉस, कॉट फाइंड कर लेंगे, फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आगे हमारा दिया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/2, उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। हम लोग को ये क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन इसको अभी छोड़ो, पहले हम लोग को क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, जो भी इसमें दिया रहता है। जैसे इसमें साइन, कॉस और कॉट है ना, उसको पहले फाइंड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए एबीसी, ठीक है। अब कॉट थीटा का हम लोग को फॉर्मूला पता है, क्या होता है, बेस अपॉन हाइट, है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। बेस क्या है कॉट थीटा में, सीबी है, बीसी है और एबी हाइट है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। इसका वैल्यू 7 है और इसका वैल्यू 8 है, ठीक है, रख दिए। अब हम लोग मान लिए कि BC इज इक्वल टू 7 के है और AB इज इक्वल टू 8 के है, वेयर के इज पॉजिटिव इंटीजर। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 5 नहीं देखे हो तो पहले उसको देख लेना, तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि अगर दो ट्रायंगल में से दो साइड दिया है तो तीसरा साइड फाइंड करने के लिए हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यू रख दिए AC स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस, बेस क्या है हमारे पास BC और AB परपेंडिकुलर। वैल्यू रख दिए, AB का वैल्यू 8 के और BC का वैल्यू 7 के, ठीक है। 8 8 जा 64 होगा, तो हमारा AC स्क्वायर इक्वल टू 113 के स्क्वायर है। स्क्वायर को ट्रांसफर किए तो इधर रूट लग गया, ठीक है। अब हम लोग को किसका किसका काम पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए, एक साइन चाहिए, एक कॉस चाहिए और कॉट चाहिए। तो साइन, कॉस और कॉट का हम लोग पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे। मतलब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, AB है और हाइपोटेनस AC है, इसका वैल्यू 8 है और हम लोग AC का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, 113 के है, ठीक है। यहाँ रख देते हैं 113, ठीक है, रूट में रख दिए। यहाँ पास के से के कैंसिल हो गया, सेम वैसे ही कॉस में भी करें, ठीक है, के से के कैंसिल हो गया, तो हम लोग को साइन और कॉस का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। अब उसमें वैल्यू बस रखना है हम लोग को। देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, स्क्वायर लिखने का कोई जरूरत नहीं है, और बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। वैसे यहाँ पास 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पास भी हम लोग रख दिए 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन और कॉस का वैल्यू तो हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। अब समझ में आया कि क्यों निकाले हम लोग साइन और कॉस का वैल्यू, ठीक है। अब वैल्यू रखने का हम लोग बस सॉल्व किए, 8 8 या 64, यहाँ रूट हटा स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा, तो इतना बचेगा। अब यहाँ अपॉन 1 कर देंगे और इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 49 अपॉन 113, इसका 64 अपॉन 113। अब इसको हम लोग और सॉल्व कैसे कर सकते हैं, 49 अपॉन 113 ये डिवाइड होता है, तो डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है। 113 ऊपर चले जाएगा, 64 नीचे, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 49 अपॉन 64। तो ये आ गया हमारा एक आंसर। अब इसी के आगे क्वेश्चन नंबर इसी में दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा के लिए हम लोग को तो पता है कॉट का तो वैल्यू ऑलरेडी गिवन था हमारा क्वेश्चन में 7/8। तो 7/8 रखे, स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लगा दिए, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, तो ये आ गया आंसर, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। if 3 cot a is equal to 4, check whether, ये इसको हम लोग को चेक करना है, ठीक है, इक्वालिटी चेक करना है दोनों का। तो पहले तो हम लोग इसमें भी वही काम करेंगे, तीनों साइड फाइंड करेंगे ट्रायंगल का, ठीक है। दो साइड तो दिया हुआ है, तीसरा साइड फाइंड करेंगे। तो गिवन है हमारे पास 3 cot a इक्वल टू 4, यानी कि cot a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, हम लोग सबसे पहले एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे और पहले फाइंड कर लेंगे cot a, ठीक है। तो कॉट ए का फॉर्मूला हम लोग को पता है, बेस अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो बेस ए बी और परपेंडिकुलर BC है ना, जिसका वैल्यू 4/3 है। हम लोग मान लिए ए बी 4 के है और BC 3 के है, और वेयर के इज पॉजिटिव इंटीजर है। अब पाइथागोरस से हम लोग ए बी का वैल्यू 4 के मान लिए हैं, BC का वैल्यू 3 के। अब इस वैल्यू को फाइंड करना है, ये वाला वैल्यू को, ठीक है। तो इसके लिए पाइथागोरस अप्लाई कर दिए।
हाइपोटेनस का स्क्वायर वैल्यू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर वैल्यू रखे, तो हमारा AC का वैल्यू कितना आया 5K। हम लोग को AC का वैल्यू मिल गया 5K। अब तीनों वैल्यू फाइंड हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को काम किसका किसका पड़ेगा क्वेश्चन में, एक tan का काम पड़ेगा, cos का और sin का, ठीक है, यही है ना, tan cos और sin। तो हम लोग tan cos और sin का रेशियो फाइंड कर लेंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो cos sin और tan a का, so cos a का वैल्यू रखे, sin a का वैल्यू रखे, tan a का वैल्यू रखे, जो भी वैल्यू था उसको यहाँ पास पुट कर दिए। तो हम लोग को मिल गया cos a का वैल्यू 4/5, sin a का वैल्यू 3/5, tan a का वैल्यू 3/4। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया, 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a इज इक्वल टू, मतलब दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए, LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए। तो पहले तो पहले हमने LHS लिख लिए, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। tan का वैल्यू क्या है 3/4, स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर। सॉल्व किए तो हमारा आंसर कितना आया, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पास, है ना, तो हमारा आंसर आया 7/25। अब जो LHS बचा है, RHS बचा है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a वाला, इसमें अब हम लोग वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो इसमें भी रख दिया, sin cos a का वैल्यू था 4/5, sin a का वैल्यू था 3/5, दोनों में ही स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया। सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या आया 7/25। तो देखो हमारा दोनों ही इक्वल आया, इसमें भी 7/25 आया था, इसमें भी 7/25, यानी कि हमारा LHS इज इक्वल टू RHS बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। ABC है जिसमें B में 90 डिग्री बन रहा है ना, क्वेश्चन बोल रहा है, और tan A का वैल्यू बता दिया है। अब हम लोग को उसके बाद वही काम कर रहे हैं जैसे अभी तक करते आए हैं, पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, फिर दो वैल्यू तो दिया हुआ है, तीसरा वैल्यू फाइंड करेंगे पाइथागोरस से। उसके बाद जिसका जिसका काम है, जैसे इसमें sin A cos C चाहिए, cos A sin C चाहिए, उसको निकाल लेंगे। पहले sin A cos C, sin A cos sin C, दोनों सबका वैल्यू निकालेंगे जैसे इसमें निकालते थे, ठीक है। तो यहाँ पास आपने थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ sin A दे रहा है और यहाँ sin C, तो दोनों बार अलग अलग वैल्यू आएगा। यहाँ cos C दे रहा है और यहाँ पास cos A, दोनों बार अलग अलग वैल्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पास एट पॉइंट A लेना पड़ेगा और यहाँ एट पॉइंट C लेना पड़ेगा। इसको निकालने के बाद फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। तो सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किए, और गिवन है क्वेश्चन में tan = 1/√3। tan a का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में वैल्यू रख दिए। अब इसको 1 के √3 के मान लिए, और k क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब कोई सा भी इंटीजर आएगा लेकिन वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब कुछ नहीं किए हैं हम लोग, पाइथागोरस अप्लाई कर दिए। यहाँ पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वैल्यू रख दिए। AB का वैल्यू तो दिया है, BC का वैल्यू भी दिया है, सॉल्व किए तो 4K स्क्वायर आया, स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे इधर तो 4 का √2 होता है, ठीक है। अब मैं बोली थी आप लोग को sin A cos A sin C cos C फाइंड करना है, ठीक है। आप लोग सोचोगे sin तो निकाल लिए, लेकिन यहाँ इसको भी ध्यान देना है, यहाँ A है, यहाँ C है, यहाँ A है, यहाँ C है, तो हर का वैल्यू अलग अलग आएगा, ठीक है। तो A है तो हम लोग sin A का वैल्यू निकाल लेंगे, sin A का अभी sin A का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो sin A हमारा फॉर्मूला क्या होता है साइन का, देखो यहाँ पर sin A का फॉर्मूला हम लोग को पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेनस है। अगर A ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर बन गया और ये हाइपोटेनस बन गया। तो परपेंडिकुलर BC अपॉन AC, उसमें वैल्यू रख दिए। BC का वैल्यू भी हम लोग को पता है, AC का वैल्यू भी पता है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, AC का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, 2K निकाले हैं। AB का वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन था √3K, और BC का वैल्यू 1K, ठीक है। तो अगर साइन A सॉल्व कर रहे हैं तो साइन A का वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास, परपेंडिकुलर है यहाँ पास BC और हाइपोटेनस है AC, यानी कि 1K/2K। तो K से K कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 आया। अब साइन A के बाद साइन C भी देख लेते हैं, साइन C, तो C में इसको ले लेंगे, ठीक है। अब C को देख रहे हैं तो साइन C में जो हमारे पास परपेंडिकुलर बन रहा है वो AB बन रहा है। देखो अब देखो साइन C लिए है, साइन C, तो ये परपेंडिकुलर बन गया, समझ गए। C ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर बन गया, और ये हाइपोटेनस तो सेम रहेगा लेकिन परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पास देखो वही AB अपॉन AC लिखे हैं और वैल्यू रख दिए हैं। सेम वैसे ही cos A का क्या होता है, B/H होता है, मतलब बेस अपॉन हाइट होता है, ठीक है। तो A ले रहे हैं तो यहाँ cos A हो गया, तो इसका बेस क्या है, AB है, और हाइट क्या है, AC है। वैसे ही अगर cos C लेते हैं, ठीक है, तो cos C में जो हमारा बेस है वो क्या बन जाएगा, cos C में बेस ये बन जाएगा, समझ गए। बस इतना ही करना था। अब हम लोग को मिल गया sin A cos A sin C। अब वैल्यू जो हमारा है इसमें बस सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में sin A cos C cos A sin C का वैल्यू रखे, देखो sin A का वैल्यू रखे, फिर cos C का वैल्यू रखे, फिर cos A का वैल्यू रखे, फिर sin C का वैल्यू रखे। सॉल्व किए तो आंसर क्या आया, 1 आया। वैसे ही cos A, फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन था cos A, है ना, cos A cos C माइनस sin A sin C, फिर वैल्यू रखे तो इसका आंसर 0 आया। बस इतना ही करना था, ठीक है। लगभग इस चैप्टर में सबका वैसी वैल्यू है, 2 वैल्यू दिया रहेगा, तीसरा वैल्यू पाइथागोरस अप्लाई करके फाइंड करना है, फिर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, 9 हो गया, 10 है। इन एंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, क्यू में राइट एंगल बन रहा है, पी क्यू प्लस क्यू आर का वैल्यू बता दिया है, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, पी क्यू का वैल्यू भी बता दिया है कि 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो हम लोग को साइन पी, कॉस पी और टेन पी का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए पी क्यू आर, बुक में गिवन है पी आर इजिकल टू क्यू आर 24 और पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। हम लोग मान लेते हैं, देखो हम लोग को फाइंड क्या करना है, पहले तो पी आर चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए पी आर, तो उसको हम लोग मान लिए एक्स है। इस पी आर को फाइंड करने के लिए हम लोग मान लिए कि पी आर का वैल्यू क्या है, एक्स है, ठीक है। पी आर निकालना है तो क्यू आर को हम लोग यहीं छोड़ देंगे, पी आर को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो पी आर को तो हम लोग एक्स माने हैं, तो 25 माइनस एक्स हो गया क्यू आर का वैल्यू। क्यू आर का वैल्यू कितना हो गया, 25 माइनस एक्स, पी आर को हम लोग एक्स मान लिए थे, ठीक है, और पी क्यू तो ऑलरेडी गिवन है 5। अब हम लोग को इस एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो पाइथागोरस अप्लाई कर दिए, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर रख दिए। याद रखना हाइपोटेनस जो रहता है वो ऑलवेज इज ग्रेटर रहता है बेस एंड परपेंडिकुलर से। पी आर का वैल्यू तो एक्स मान लिए थे, पी क्यू का वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है 5, और क्यू आर का वैल्यू हम लोग यहां से फाइंड कर लिए थे 25 माइनस एक्स, वैल्यू रखे, ठीक है। अब 25 माइनस एक्स को हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर से सॉल्व कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू क्या है 25, बी का वैल्यू क्या है एक्स है, सब्सटीट्यूट कर दिए, बस आंसर आ जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या आया 13 आया, ठीक है। यानी कि जो पी आर का वैल्यू है वो 13 है और क्यू आर का वैल्यू कितना है 25 माइनस 13 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यानी कि क्यू आर का वैल्यू 12 है, पी आर का वैल्यू 13 है और पी क्यू का तो ऑलरेडी गिवन है 5 है। अब हम लोग को फाइंड क्या करना था, साइन पी, कॉस पी, टेन पी। तो साइन पी के लिए पी को ही लेंगे, ठीक है। तो पी बाई एच होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। वैल्यू रख दिए, फिर कॉस का भी वैल्यू रख दिए, टेन का भी, बस आप लोगों को इसका फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट बस किए हैं, क्यू आर का वैल्यू सब तो इसमें दिया हुआ है, बस वैल्यू सब्सटीट्यूट किया तो हम लोग को आंसर मिल गया है, ठीक है। देखो सब में वही चीज है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू और फॉल्स हम लोग को प्रूफ करना है यहाँ पास, और आंसर भी जस्टिफाई करना है कि क्यों फॉल्स है और क्यों ट्रू है। तो द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या वैल्यू ऑफ 10a, जो 10a का वैल्यू होगा, क्या वो हमेशा लेस देन 1 होगा। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए, ठीक है, और हम लोग मान लिए कि ये एंगल एबीसी ले लिए, ठीक है। 10a का हम लोग का क्या होता है, बेस अपॉन हाइट होता है, ठीक है। हम लोग के यहाँ पास मान लिए कि जो हमारा वैल्यू है 10a का, उसको हम लोग इसी को कंसीडर कर लिए हैं, 12/5 है मान लिए। क्वेश्चन नंबर 2 से देख के मान लिए कि जो 10a का वैल्यू है वो 12/5 है, मतलब बेस अपॉन हाइट है, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस है। तो ये 12/5 तो बड़ा हो गया है यहाँ पास। देखो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 4 जा 24, तो 2.4 तो ग्रेटर हो गया 1 से। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ऑलवेज नहीं, कभी कभार ऐसा हो सकता है लेकिन ऑलवेज नहीं, इसीलिए जो ये स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। तो लिख सकते हैं सो 10a इज स्मॉलर देन 1 इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं दिस इज फॉल्स। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। देखो यहाँ पास हम लोग sec a का वैल्यू लिख दिया 12/5। sec a का फॉर्मूला क्या होता है, sec का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पास, परपेंडिकुलर वाला हो जाएगा, ठीक है। तो 12/5 तो ऑलरेडी गिवन है, मतलब AC अपॉन AB, ठीक है। देखो ये AC है मतलब हाइपोटेनस है ना, और ये AB है मतलब बेस है ना। तो इसका वैल्यू 12/5 है बोल रहा है। अब हम लोग वैसे किए सेम, AC AB का वैल्यू रखे और पाइथागोरस से अप्लाई किए, तो हमारा BC का वैल्यू कितना आया, 10.9 के आया, ठीक है, 10.9 के आया हम लोग का। तो हम लोग क्या बोले, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट फ्रॉम गिवन टू साइड AC इज इक्वल टू 12 के, AB इज इक्वल टू 5 के। हमारा जो AC का वैल्यू आया वो 12 के आया। देखो मैं यहाँ पास फिर से बना देती हूँ वही वाला डायग्राम। देखो यहाँ पास देखना, AC का वैल्यू कितना आया हमारा, AC का वैल्यू है 12 के, ये ऑलरेडी गिवन है बुक में 12 के, ठीक है। और जो हमारा AB का वैल्यू है वो कितना है 5 के, और अभी जो हम लोग फाइंड किए यहाँ पास BC का वैल्यू कितना है वो 10.9। लेकिन हम लोग पढ़े हैं कि हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस एंड हाइट, बेस एंड परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम लोग देखे BC भी सच दैट, हम लोग जब किए इसको तो हम लोग देख रहे हैं BC इज इक्वल टू 10.9 के, क्लियरली सच दैट ट्रायंगल इज पॉसिबल एंड हेंस सच ए वैल्यू sec a इज पॉसिबल, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। जो BC का वैल्यू है 10.9 के वो ट्रू है,
क्यों ट्रू है? BC शुड बी सच दैट, हम लोग BC फाइंड कर रहे हैं, BC हम लोग को निकल चुका है 10.9 के। यहाँ हम लोग AC को माइनस कर रहे हैं AB से, ठीक है, ये स्मॉलर है BC से, फिर ये ग्रेटर है AC प्लस AB, ये ग्रेटर हो गया, वैल्यू रखे हैं तो 7K इज ग्रेटर स्मॉलर देन BC, बट BC इज ग्रेटर देन 17K। कैसे? वैल्यू रखने के बाद, इसीलिए ये वैल्यू जो है हमारा सही है, मतलब क्लियरली इज दिस इज पॉसिबल, ठीक है। सम वैल्यू ऑफ एंगल A। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, cos A इज एब्रीवेशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। तो cos A इज एब्रीवेशन ऑफ यूज फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल A। एब्रीवेशन यूज फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल A is cosec A and cos A is abbreviation for cosine of angle A, hence given statement is false। ये मतलब कि ये बोल रहा है कि cos A जो है वो एब्रीवेशन फॉर यूज टू cosecant ऑफ एंगल A है, ठीक है। एब्रीवेशन यूज फॉर cosecant, cosecant के लिए तो यूज होता है बोल रहा है, ठीक है, ऑफ एंगल A cosec A, cosec A के लिए, एंड cos A इज एब्रीवेशन ऑफ कोसाइन, cosec A जो है वो किसका एब्रीवेशन है? कोसाइन का, ऑफ एंगल A ठीक है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि यहाँ कॉसेकेंट बोल रहा था और हमारे यहाँ पास क्या है? कोसाइन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पास cot A इज प्रोडक्ट ऑफ cot A एंड A, cot एंड A, cot A क्या प्रोडक्ट है? मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई cot एंड A का, तो cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot A, इट इज कॉन्जेंट ऑफ एंगल A, कॉन्जेंट ऑफ एंगल A का है ना, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो फॉल्स है क्योंकि कॉन्जेंट ऑफ एंगल होता है, यहाँ पास प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। साइन का वैल्यू बता दिया है 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। साइन थीटा का क्या होता है? P/H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिमेनिंग। जो हाइपोटेनस होगा, मैं बताई ना, हाइपोटेनस ऑलवेज ग्रेटर होगा बेस और हाइट से, ये हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पास तो हमारा जो 2 साइड है उससे वो बड़ा हो जा रहा है ना, हाइपोटेनस छोटा हो जा रहा है, इसीलिए जो ये है वैल्यू ये फॉल्स है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 तो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हर में वही करना है, तीसरा साइड फाइंड करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है और ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 8.2, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। तो हम लोग का चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक कंप्लीट हो गया। इसका प्रीवियस वीडियो एक्सरसाइज 8.1 का 1 से 5 में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी लिंक, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। और इसका जितना भी एग्जाम्पल है उसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पास बहुत कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आता है, जैसे कोसाइन, टेंजेंट, ये सब के बारे में भी पूछा जाता है कुछ कुछ, और ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, ये आया भी है, ठीक है। तो अब हम लोग का एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं एक्सरसाइज 8.2।